मैं हूं कमलेश मौर्य। आज बात होगी हमारे मौर्य साम्राज्य की, किस तरह इतने महान इतिहास को दबाया जा रहा है। आज हम बात करते हैं कि सम्राट अशोक जयंती क्यों नहीं मनाई जाती है। जिस सम्राट के नाम के साथ दुनिया भर के इतिहासकार महान शब्द लगाते हैं, और उन्हीं के देश में उन्हीं की जयंती क्यों नहीं मनाई जाती है, और ना ही कोई सार्वजनिक छुट्टी होती है। विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य के राजा थे सम्राट अशोक। बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले प्रतापी राजा थे। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पटना में हुआ था और इनका निधन 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। जिस सम्राट का राज चिन्ह अशोक चक्र भारतीय ध्वज में शोभायमान है, जिस सम्राट का राज चिन्ह चारमुखी शेर को भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक मानते हुए सरकार चलाती है और सत्यमेव जयते को अपनाया है, जिस देश में सेना का सबसे बड़ा सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है, जिस सम्राट के पहले या बाद में कभी कोई राजा और सम्राट नहीं हुआ, जिसने अखंड भारत का निर्माण किया, जिसने आज का नेपाल, बांग्लादेश, पूरा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जिसने इतने बड़े भूभाग पर राज किया हो, उन्हीं की जयंती उन्हीं के देश में नहीं मनाई जाती है। सम्राट अशोक के शासनकाल में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, गांधार आदि प्रमुख विश्वविद्यालय थे। इन्हीं विद्यालयों में विदेशों तक से शिक्षा पाने के लिए विद्यार्थी भारत आते थे। जिस सम्राट के शासनकाल को विश्व भर के बुद्धिजीवी और इतिहासकार सम्राट अशोक के साम्राज्य व भारतीय इतिहास को सबसे स्वर्णिम मानते हैं। सम्राट अशोक के शासनकाल में भारत विश्व गुरु था और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अशोक के शासनकाल में जनता सुखी व समृद्ध थी। उस सम्राट की जयंती मनाने में आज भारतवासियों को शर्म आती है। जिस सम्राट के शासनकाल में सबसे विख्यात महामार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड जैसे कई हाईवे बने थे, उनके शासनकाल में 2000 किलोमीटर तक दोनों ओर पेड़ लगाए गए थे। लोगों को ठहरने के लिए सराय बनाई गई थी। सम्राट अशोक के शासनकाल में पहली बार मानव तो मानव, पशुओं के लिए भी चिकित्सा घर व हॉस्पिटल खोले गए थे। पशुओं को मारना बंद कर दिया गया था। उस सम्राट की जयंती मनाने में भारतवासियों को शर्म की अनुभूति होती है। ऐसे महान सम्राट की जयंती उनके ही अपने देशवासी भूल गए हैं। आज उनकी जयंती क्यों नहीं मनाई जाती है और ना ही कोई सार्वजनिक छुट्टी होती है। कितनी अजीब हमारे देश की विडंबना है कि कितना गौरवशाली इतिहास हमारा देश लगभग खो चुका है, या फिर यूँ कहें कि किसी षड्यंत्र के तहत इतना गौरवशाली इतिहास दबाया जा रहा है और आज उनके नाम पर मात्र राजनीतिक रोटियां सेकने का काम हो रहा है। जब कहीं विदेशों में नेता लोग जाते हैं तो फोटो मात्र भेंट स्वरूप देकर वोट पाने का प्रयास करते हैं। दुख तो इस बात का है दोस्तों, जिन नागरिकों को अशोक जयंती मनानी चाहिए वो भी अपना इतिहास भुला बैठे हैं, और जो सब कुछ जानते हैं वो भी न जाने क्यों मनाना नहीं चाहते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, जिसके शासनकाल में ऊंच नीच, भेदभाव, वर्ग का कोई स्थान नहीं था। आओ हम सब मिलकर ऐसे महान योद्धा, मौर्य साम्राज्य के सबसे बड़े शासक सम्राट अशोक की जयंती को मनाकर इस भूल को सुधारने का प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम।